श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में दो तरह के कर्म बता रखे हैं। एक है यज्ञ कर्म और एक है अपने लिए करे गए कर्म। तो इसमें बताइए भाई, जो अगर हम अपने अपने कर्म खातिर आसक्ति रखेंगे तो फिर ये जो मनुष्य समुदाय है ये हमने कर्म में बांध कर रखेगा। और अगर हम यज्ञ के लिए किए हुए कर्म करेंगे तो फिर हम अनासक्त भाव तय लोक कल्याण खातिर इस दुनिया में अपना काम करते रहेंगे। तो इसका भाव यूँ बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन तय कहा कि हे कुंती पुत्र, तो आसक्ति रहित होकर यो यज्ञ जो कर्म है यो कर। जब तक तू यज्ञ कर्म नहीं करेगा, अपने स्वधर्म में अपने अपने कर्म मूल जा रहा होगा, तो तू धर्म और अधर्म का फैसला कर नहीं सकता। तो यह बात इसमें बता दी। अब एक कर्म है जो अपने लिए किया गया है और एक कर्म है जो लोक कल्याण खातिर कराया गया है। तो जो लोक कल्याण खातिर जो कराया गया कर्म है वो है यज्ञ कर्म। और जो यज्ञ कर्म है वो ही सदा बंधनों से मुक्त करवाता है। कहने का भाव यहाँ पर यो है, अब भाई जब युद्ध तय सारे खड़े थे तो इब उसने यो लालच था अर्जुन ने, अब भाई मेरे सामने जो खड़े हैं वे सारे मेरे सगे संबंधी हैं। अब भगवान कृष्ण समझाने लगे कि भाई तन्ने यज्ञ कर्म करने हैं, तन्ने लोक कल्याण खातिर यो कर्म करना है, तन्ने अपने अपने खातिर यो कर्म नहीं करना। तो वह इस बात में समझाई अब भाई जो कर्म मुख्य रूप से विवेक रहित कर्म है वह बंधनकारक है। कहने का भाव फिर ही वही आ गया। अब भाई तुम अगर स्वार्थ पूर्ण अपना काम करोगे तो वो विवेक रहित जो कर्म है वो बंधना में बांधेगा, कर्म बंधन हो गया। और एक कर्म है जो तू आत्मा समर्पण भाव से अपना कर्म करेगा तो वो सदा बंधनों से मुक्त करवाओगा। तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि हमें केवल यज्ञ कर्मों को ही करना चाहिए, यानी कि लोक कल्याण खातिर ही हमने अपने कर्म करने चाहिए। और फिर बात बता दी अब भाई जो स्वार्थपूर्ण जो कर्म है उनको हमने छोड़ देना चाहिए और जो स्वार्थ रहित कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो वो हमारा धर्म का आचरण है। यह बात इसमें श्लोक में बताई। और हमने पिछले अध्याय में हमारे याद होगा अब भाई योग क्षेम की बात करी थी। योग क्षेम में भी यह बात करी थी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन तक समझाई थी। अब भाई योग क्षेम का मतलब जो तू अपने दिनचर्या के जो कर्म करे है, जो अपने कर्तव्य कर्म करे है, ये कर्म की रक्षा तो मैं करूँगा। तू सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण खातिर काम कर, तू आत्मज्ञानी बन और यो जो युद्ध है तो आत्मज्ञानी होकर लड़। तो हमने यह बात आड़े समझी अगर भाई हमने जो अपने कर्म करने हैं वो यज्ञ कर्म करने हैं। यो सार है इस श्लोक।